हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अप लेवल अप योर फिजिक्स के साथ। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज। जेई मेंस का सवाल है ये 2024 में। इजी है काफी, देखिए कैसे होगा। देखिए इसका फिगर बनाते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर है ये मान लीजिए। ठीक है, एक मिनट। आपका ये ए वेक्टर है कोई, और पर अगर ए के परपेंडिकुलर है तो यानी कि बी वेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा ए के साथ, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो ये ए वेक्टर होगा आपका, और ये बी वेक्टर होगा। ओके। और इसका रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू ए है, यानी ये रिजल्टेंट होगा कुछ। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा आपका। और मुझे क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। ये बी बाई टू है, इसका मैग्नीट्यूड बी बाई टू है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये एंगल बताना है मुझे। ये अल्फा मान लीजिए बताना है, और ये एंगल बीटा मान लीजिए है। तो देखिए जैसे कि इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा आपका, जिसकी वैल्यू बी बी बाई टू है, वो क्या होगा? आपका बी वेक्टर का ही कुछ कंपोनेंट होगा ना। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ये 90 डिग्री पे है आपका। तो यानी अगर मैं देखूं तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे, और ये बी वेक्टर है। ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? आप जब बी वेक्टर को ब्रेक करेंगे, इस यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, बी का वेक्टर का यहाँ कंपोनेंट आएगा कुछ। मान लीजिए ये बी साइन थीटा है, और ये बी कॉस थीटा है। ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो यानी कि इन दोनों को ब्रेक करके, इन दोनों को जब ब्रेक करूंगा तभी मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों को जोड़ के फिर ऊपर डायरेक्शन में आएगा। तो यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा रिजल्टेंट ए माइनस बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा के बीच में रिजल्टेंट है। ठीक है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट बी का ही कंपोनेंट होगा, ए का कंपोनेंट तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो यानी ये बी का कंपोनेंट जो भी इस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, वही बी बाई टू के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से क्या निकालूंगा? बी कॉस बीटा जो होगा वो आपका बी बाई टू के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ वैल्यू आ रही है। यानी एंगल कितना आएगा? क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल है, तो बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगी। तो यानी मेरा एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच क्या होगा? 90 प्लस 60। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? एंगल ए और बी के बीच 90 प्लस 60 यानी 150 आंसर होगा आपका। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा। तो ये 1 मिनट का सवाल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में केवल बी का ही कंपोनेंट होगा ना। क्योंकि ए का कंपोनेंट और बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो केवल आपका हॉरिजॉन्टल के लिए है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए। वर्टिकल मैग्नीट्यूड के लिए केवल बी का ही कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होगा, और जो कि बराबर होगा बी बाई टू के। तो बी कॉस बीटा जो होगा बी बाई टू के बराबर होगा, वहीं से आएगा ये। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपका आ जाएगा 150 डिग्री। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई समस्या आ रही हो किसी क्वेश्चन में, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रीच बढ़ाइए, ताकि हम और भी ऐसे मेहनत कर सकें। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।